हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब जो MS वर्ड 2016 में एडिटिंग ग्रुप है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये ग्रुप मतलब कि है बहुत इम्पोर्टेंट। इससे आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी इसके अंदर और भी ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए उसको हम समझते हैं फटाफट के अंदाज में। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लाने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ता है, इज इक्वल रैंड और ओपन क्लोज और इंटर कर देंगे। तो हमारे पास देखिए डिफ़ॉल्ट रूप में टेक्स्ट जो है आ चुका है। ठीक है, अब चलिए इसी से हम आपको पहले फाइंड ऑप्शन बताते हैं। देखिए ये 2016 का MS वर्ड है, इसमें कुछ आपको एडवांस फाइंड के ऑप्शन भी मिलेंगे, उसको भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो पहला है फाइंड ऑप्शन। ये क्या करता है, ये जैसे मान लीजिए आपके पेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है आर, देखिए ये क्या करेगा, आर को फाइंड कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पहला फाइंड ऑप्शन है ये सिर्फ क्या करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। जैसे हेडिंग्स है, मान लीजिए कोई हेडिंग फाइंड करना है तो हेडिंग से फाइंड कर देगा। पेजेस, मतलब कि देखिए अगर आपने कोई हेडिंग फाइंड की है तो हेडिंग यहाँ पे शो करेगा। पेजेस में कौन से पेज में आपने, मतलब वो जो डेटा है वो कौन कौन से पेज में है, और उसका आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे विथ लेआउट मिलेगा कि मतलब कि कहाँ कहाँ आर्ट, मतलब कौन कौन सी लाइन में आपको आर्ट लिखा दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो पहला फाइंड ऑप्शन आप इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। मैं तो ये कहता हूँ गाइस कि आप जब आप वीडियो स्टार्ट करें, तो आप कोई भी वीडियो जब आप देखना स्टार्ट करें तो आप अपने पास लैपटॉप या कंप्यूटर रखें और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करें, इससे आपको अधिक समझ में आएगा। फिर एडवांस फाइंड ऑप्शन क्या होता है, अब देखिए वही है। एडवांस फाइंड ऑप्शन क्या हो गया कि जो हम वहाँ फाइंड किए थे, अब देखिए फाइंड में क्या होगा, फाइंड विथ ऑप्शन में जाके हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर फाइंड विथ लुक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है और गो टू का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, पहले हम समझते हैं फाइंड क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रीडिंग हाईलाइट और फाइंड इन और फाइंड नेक्स्ट। चलिए हम क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट नहीं, पहले हम फाइंड इन में जाकर और मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। देखिए जहाँ जहाँ लुक लिखा रहेगा, आप देखिएगा जहाँ जहाँ लुक होगा, देखिए लुक एक ही जगह है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लुक को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कहीं और लुक लिखा होता तो वो क्या करता, उसको फाइंड कर देता, पर अब कहीं लिखा है नहीं तो उसको बोला कि अभी हमारे पास अब दूसरा इस डॉक्यूमेंट में एक ही लुक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी हमने लिखा तो उसको हाईलाइट करने के लिए, जो भी हमने फाइंड किया है उसको हाईलाइट करने के लिए रीडिंग हाईलाइटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला ऑप्शन में चलते हैं, ये है रिप्लेस। अब ये क्या करता है, जो भी हमने फाइंड किया है इसकी जगह हम कोई दूसरी चीज़ को लिख सकते हैं। लुक की जगह हमने बुक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए रिप्लेस मतलब अगर मान लीजिए ये जो भी टेक्स्ट आपने फाइंड किया है वो मल्टीपल है, मतलब कि बहुत जगह है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, एक एक को रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर रिप्लेस मतलब एक ही बार में, मतलब ये एक एक करके सभी को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस वाल में सभी को रिप्लेस कर देगा। और फाइंड नेक्स्ट में क्या होगा, ये कि अब देखिए इसमें क्या था, एक एक करके रिप्लेस कर रहा था, मतलब कि लुक की जगह बुक, मगर मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे लुक आ गए हैं, बहुत सारे लुक को फाइंड किया है तो एक एक करेगा। रिप्लेस वाल में इकट्ठा कर देता है, एक बार में क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ लुक लिखा रहेगा वहाँ बुक आ जाएगा। ये मतलब ये वाला रिप्लेस विथ वाला आ जाएगा। और फाइंड इंडेक्स में क्या होगा, पहले वो वैसे मान लीजिए आपने एक बार फाइंड किया, ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर है। अगर आप फाइंड इंडेक्स करते हो तो पहले वो क्या करेगा, ढूंढेगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट करके और फिर उसे रिप्लेस करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब आप इन तीनों ऑप्शन का उपयोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही लुक है इसलिए हम रिप्लेस वाला का उपयोग नहीं कर सकते। हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे, तो क्या आ गया, बुक आ गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हमारा होता है गो टू। देखिए गो टू का उपयोग क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई सेक्शन बनाया है, लाइन, बुक मार्क, नोट, टेबल, फील्ड, ये सब बनाई है, तो उसमें डायरेक्ट जाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास कौन सा पेज है, अभी मैं पता है सिर्फ एक पेज है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने करीब मल्टीपल पेज ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने पेज हो गए, रुकिए देखते हैं हमारे पास कितने पेज हो गए हैं। हमारे पास 5 पेज हो गए हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे फाइंड में, यहाँ से हम फाइंड में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और गो टू। देखिए यहाँ पे भी आपको गो टू लिखा मिलेगा, इसके एडवांस ऑप्शन में भी आपको, मतलब ये देखिए ये गो टू
और इसका वाला गो टू सेम है, ठीक है। गो टू में गए, अब हम पेज में जाना चाहते हैं 4 नंबर पेज में। तो आप मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी बनाया है, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, इन नोट, तो आप उसमें यहाँ पे टाइप करके और गो टू में क्लिक करोगे। देखिए हम पेज नंबर 4 में आ गए। अब हमें वापस 1 में जाना है तो 1 लिख देंगे और गो टू कर देंगे। तो गो टू का उपयोग इच्छित पेज में जाने के लिए, मतलब जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में बनाया है, पेज है, फील्ड है, टेबल है, ग्राफिक्स है, ये जो कि मतलब कि इन नोट है, फुट नोट है, उसमें आप एक बार में क्लिक करने, मतलब कि आप उसका नाम दे देंगे और ओके करेंगे, गो टू करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए फाइंड के एडवांस ऑप्शन में मैंने आपको क्या क्या एडवांस ऑप्शन सभी चीज़ें बता दी। गो टू वही है जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए, अब ये तीनों चीज़ हो गए हैं। जहाँ भी आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। रिप्लेस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं सेलेक्ट की ओर। पहला है सेलेक्ट ऑल। इससे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट में आपने टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई फ़ोटो लेकर आते हो। चलिए हम चलते हैं यहाँ इंसर्ट टैब में, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक, जो मान लीजिए कोई पिक्चर है, उसको हम लेकर आते हैं। दिस डिवाइस में गए और यहाँ से मान लीजिए कि एक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट हमने एक ले लिया, ये हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पिक्चर नहीं थी इसीलिए। अब ठीक है, अब देखिए जैसे अब इसमें क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको सेलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने लाया है तो उसे कैसे सिलेक्ट होगा, आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये ऐसे यहाँ पे क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए। जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया और फिर उसको आप इच्छित स्थान पर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आपने बाहर से या दूसरी एप्लीकेशन से फोटो फाइल लाई है, क्लिप आर्ट लाया है, उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको समझते हैं ये है क्या। चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट के अंदाज में हम बोल्ट कर रहे हैं और रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने बोल्ट किया, रेड किया, ठीक है। इसको भी हमने रेड किया और बोल्ड किया। अब देखिएगा दोस्तों क्या होने वाला है, आपको समझ में आएगा कुछ देर बाद। इटैलिक कर दिया, बोल्ट कर दिया, इटैलिक कर दिया। पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसको समझिए। क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो और यदि आपका कर्सर यहाँ का किसी भी टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, वीडियो में है, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड्स में है। अब इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, देखिए ये रेड है और बोल्ड है। तो इससे इसकी जो फॉर्मेटिंग है और जो अदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और जो अदर टेक्स्ट है, अगर इससे इसकी फॉर्मेटिंग, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग यदि किसी अदर टेक्स्ट से मिलती है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने कर्सर यहाँ रखा, सेलेक्ट में गए, सेलेक्टेड ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए क्या हो गया, हमने क्या बोला था, सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी वही सिलेक्ट होंगे और बाकी सिलेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं यू वांट में, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे गए, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब देखिए सिर्फ ये दो ही सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि इसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग थी। जो अगला हमारा ऑप्शन है वो है सिलेक्शन पेन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 पिक्चर इंसर्ट करवानी पड़ेगी अपने एमएस वर्ड में। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर में क्लिक करके, अब आपको यहाँ पे दिस डिवाइस से चाहिए कि ऑनलाइन चाहिए, तो हमने दिस डिवाइस से अपने पिक्चर को प्लेस करवाया है। दो पिक्चर हमने अपने एमएस वर्ड में रखी है। अब ये जो अगला ऑप्शन है हमारा होम टैब में, ये ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। ये क्या करता है कि जितने भी फ़ोटो ऑब्जेक्ट आपने में अपने एमएस वर्ड में रखे हुए हैं उसको आप यहाँ से इकट्ठा देख सकते हो और इच्छित पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको यहाँ इस एडिटिंग ऑप्शन में कहीं भी कोई समस्या है या आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं फिर से आपको समझाने के लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।